Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 8th mathematics. Lesson number 16 surface area and volume. Practice set 16.2 part 1. दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 16.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? इन ईच एग्जांपल्स गिवन बिलो, मींस हमको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, हमको एक सिलेंडर शेप है उसका हमको रेडियस दिया गया है। एंड इट्स हाइट्स आर गिवन, और क्या दिया गया है? उसकी हाइट भी दी गई है। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, मीन्स हमको इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या दिया गया? हमको सिलेंडर दिया गया ना, तो सिलेंडर का शेप पहले बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बना लिया। ये इसका हो जाएगा आर मीन्स रेडियस, त्रिज्या ही हो जाएगी, और ये इसकी हो जाएगी हाइट। मीन्स हमको क्या दिया गया? रेडियस दिया गया है 7 और इसकी हाइट दी गई है 10। अब हमको क्या निकालना है? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मीन्स राउंड शेप है, हमको इसका एरिया निकालना है। रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमारा है 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला गया? द कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पे लिखो द कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। इसको सॉल्व कर लो। 2 के जगह पे 2 रहेगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर हमको कितना दिया गया? देखो यहाँ पे 7। एंड हाइट कितनी है? 10। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 44 इंटू 10 मीन्स ये आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखो द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? 7 प्लस हाइट है 10। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया तो 22 2 44, और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 10 मीन्स 17। अब क्या करना है? 44 में 17 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर, या तो आप लोग सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया गया है? 1.4 और हाइट दी गई है 2.1। यहाँ पे लिखो रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी गई है? हाइट को क्या लिखते हैं? यहाँ से लिखते हैं 2.1 सेंटीमीटर। फिर हमको क्या फाइंड करना है? द कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखो द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 1.4 इंटू हाइट की वैल्यू है 2.1। तो अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया क्या? 7 के टेबल में 14 आता है, मीन्स ये हो जाएगा 7 2 14 0.2। अब क्या करो? 2 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 2.1। तो देखो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो? 2 में 22 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 44 इंटू 0.2 इंटू 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 44 में 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8.8 इंटू 2.1। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखो द टोटल
टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r प्लस एच। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है? 1.4। अब इन ब्रैकेट में r की वैल्यू कितनी है? 1.4 प्लस हाइट कितनी दी गई है? 2.1। इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 0.2। ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 3.5। फिर इसको ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 22 हो गया 44 है 0.2, और यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5। ये हो गया इसका 8.8 इंटू 3.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया गया है? 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 7 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी लिखेंगे? हाइट को क्या लिखते हैं? h। हाइट हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है? द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखो द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r h। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 और हाइट कितने दिए गए? 7 दिया गया। तो यहाँ पे देखोगे 7 से 7 कैंसिल हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 2.5। यहाँ पे देखो ये 22 हम ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं और 2 इंटू 2.5 मीन्स हो जाएगा 5। तो 22 5 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखो द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r प्लस h। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू है 2.5 और यहाँ पे हो जाएगा r की वैल्यू 2.5 प्लस 7। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू 22 इंटू 2.5 7 to 9 9.5 अपॉन 7। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 22 ऐसे लिखा और 2 में 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 9.5 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 9.5 अपॉन 7। तो ये इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1045 अपॉन 7। ये हो जाएगा 149.285। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 149.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में रेडियस दिया गया 70 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू 70 सेंटीमीटर और हाइट क्या होता है? h होता है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई r h। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, r की वैल्यू है 70, यहाँ पे हो जाएगा 1.4। अब इसमें आप लोग कोई भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 10 टाइम में ये भी कैंसिल कर सकते हो और 1.4 को भी कैंसिल कर सकते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 1.4। ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू अगर 10 में हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14। तो हो जाएगा 44
इंटू 14, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे 70, यहाँ पे आर के जगह पे 70 प्लस 1.4। ठीक है, तो ये इससे यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है 10 टाइम में। 2 इंटू 22 इंटू 10 और ये हो जाएगा 71.4। तो अब इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटू 71.4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो यहाँ पे 2 इंटू 22 कितना आ गया 44, और अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 में 17.1 का, तो ये हो जाएगा 714, तो ये हो जाएगा 31416 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया गया 4.2 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखो रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, द कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे लिखो द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू दी गई 4.2 और ये हो जाएगा 14। यहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं ये आ जाएगा 0.6। ये यहाँ पे आएगा हमारा 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 14। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8.4। देखो इसका करेंगे तो 8.4 आएगा। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो द टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 4.2। देखो आर की वैल्यू 4.2 और यहाँ पे आर की वैल्यू 4.2 प्लस 14। अब ये कैंसिल होगा क्या, ये इससे कैंसिल होगा 0.6। तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 22 इंटू 0.6 और ये 14 प्लस 4 कितना होता है 18.2 आ जाएगा। ये हो गया 44 इंटू 0.6 इंटू 18.2 हो जाएगा 26.4 इंटू 18.2। अब इसका 18.2 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 480.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दोस्तों इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।